नई दिल्ली में वफाकी वजीर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल, सफरी तैयारियों पर हुआ तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पुलिस चीफ के अलावा मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला, सिक्योरिटी और दीगर एजेंसीज के सरबराह ने की शिरकत। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने एहतजाजी पंडित वफूद से शेखपुरा बडगाम जाकर सूरत हाल का लिया जायजा। एहतजाजी पंडितों को मुकम्मल तहफ्फुज़ का दिलाया यकीन। हिलाकतों का मकसद आप सबको बेघर करके कश्मीर से बाहर धकेलना है। इन अनासिर की चालों को नाकाम बनाना होगा। पंडित महाजरीन के जानो माल की जिम्मेदारी का दिलाया यकीन। पीडीपी सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का विसु और तुर्कमांगुम जाने का प्रोग्राम इंतजामिया ने बनाया नाकाम। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती 5 अगस्त 2019 के बाद कई मौकों पर की गई नजरबंद, जबकि दीगर लीडरान को ताजियत और हमदर्दी के मजालिस तक जाने की मिल रही है इजाजत। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सेकपा इंतजामिया पर उठाए सवालात, दोहरा मयार अपनाने की गुंजाइश कहां है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला का दौरा पीर पंचाल जारी। रजौरी के शारदा शरीफ का किया दौरा। अमन अमान के लिए खुसूसी दावों का किया एहतमाम। 2014 में बीजेपी का मिशन 44 हुआ नाकाम। अब मिशन 50 का भी यही हाल होगा। इलेक्शन आए तो इलेक्शन की बात करेंगे। आज हम 4 अगस्त के बाद अवाम का हाल जानने आए हैं। उमर अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आप इस वक्त मुल्क भर और दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, खबरों की तफसील में जाने से कबल जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू म्यूनिसिपल कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया कि जम्मू के आसपास में जो कुछ दिनों से बड़ी अफवाहें हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में शायद लाउड स्पीकरों पर, मस्जिदों के लाउड स्पीकरों पर रेजोल्यूशन लाने के बाद ट्रेजरी बेंच के वोट और एतमाद के साथ इसे पास कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी समेत कई एक पार्टी ने इस फैसले पर जबरदस्त बरहमी का इजहार किया। बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रेजोल्यूशन लाने के बाद इसे पास किया। भारतीय जनता पार्टी के पास या ट्रेजरी बेंच में मेंबरान की तादाद, कॉरपोरेटर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से इसका असर कहीं न कहीं जम्मू के आसपास के इलाकों में देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी समेत कई एक पार्टी ने इस फैसले पर जबरदस्त नाराजगी और बरहमी का इजहार किया, जबकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन समेत भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने इस फैसले का जबरदस्त खैर मकदम किया। बकरी एक साथ एक घाट में पानी पीने का यहाँ का रिवायत रही है। यहाँ पे सारे लोग हैं, मिलजुल के रहने वाले, प्रेम भाव से रहने के आदी हैं। यहाँ पे जो धार्मिक नहीं बल्कि हम दंगाग्रस्त बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्होंने पीछे कोई काम नहीं किए हुए हैं। लोगों में इनके लिए नफरत है और इस नफरत को इसको उन्माद क्रिएट करके, लोगों को उन्माद क्रिएट करके ये करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जम्मू में हम कब से कह रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन, पुरानी पाइपें भाई चेंज कर दो। यहाँ पे वो कर नहीं रहे। हमें पीला पानी, सड़ा हुआ पानी मिल रहा है पीने वालों को, शहर वालों को, तो उस पे कोई काम नहीं रहा। और कर रहे हैं क्या कि पोल्यूशन। हमारी तो यहाँ पे संस्कृति रही है कि अजान मस्जिदों से आए, शिवालों से घंटे की घड़ियाले की सुनने की मधुर आवाजें मिले, गुरुद्वारों से हमें जो है वो राग मिले, रागड़ियां मिले सुनने को। तो ये सारी चीजें बंद करके 1.5 मिनट की अजान बंद करवाने के लिए इनका एक हमारे कहावत है जी, बड़ी सुथरी सी, कहते जी पुत्र मरवा के नूह दा गमान तोड़ना।
ये पार्टी जो बीजेपी है ये पुत्र मरवा के नूह का कमान तोड़ रही है। 1.5 मिनट की अजान इनको चुभती है तो जो लोग पूरी पूरी रात हमारे जगराते करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आस्था है, उनको उसका क्या करेंगे? उनकी आस्था खत्म कर देंगे। हम वो नहीं होने देंगे किसी की आस्था को। हम ना तो मंदिरों की आस्था खत्म होने देंगे, ना शिवालयों की आस्था खत्म होने देंगे, ना गुरुद्वारों की आस्था खत्म होने देंगे। जम्मू मंदिरों के शहर को इन्होंने शराब का शहर बना दिया। इतनी नई दुकानें खुलवा दी कि आज एक गली में जहां एक हुआ करती थी आज 5-5 दुकानें हैं। हम पहले चाहते हैं कि बीजेपी अपना उस पर भी स्टैंड क्लियर करे पहले कि ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें और जगह जगह जो क्या उससे हमारे लोगों की सेहत नहीं खराब होती। नंबर 1। नंबर 2, धर्म। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, यूटी। यहाँ पे ऐसे सेंसिटिव डिसीजंस लेने से पहले कुछ स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग और ये सब चीजें तो बदकिस्मती से हम लोग यहाँ पे सहन कर ही रहे हैं। तो इन चीजों पे जो है पहले स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करके फिर इसमें मुद्दा लेने, ना कि सिर्फ एक विशेष के खिलाफ नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब साउंड ज्यादा होती है बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। किसी घर में अगर शादी है तो पूरी रात को अगर वो अपना डीजे लगा के रखते हैं तो इसको सबका नुकसान होता है। इसलिए ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। इनका बहुत अच्छा प्रस्ताव था और हाउस ने जो है सर्वसम्मति के साथ जो है इसको पास किया है। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक कारणों से इसका हुल्ला मचा रहे हैं, लेकिन हाउस ने इसको पूरी तरह से पास किया है। थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये मामला क्या कुछ है। दरअसल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू के कॉरपोरेटर्स ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ट्रेजरी बेंच बड़ा स्ट्रांग है, और एक रेजोल्यूशन लाया था। और रेजोल्यूशन में यह था कि मसाजिदों, खानकाहों, दरगाहों के बाहर जो लाउड स्पीकर लगे हैं उसमें से अजान दिए जाने से कहीं ना कहीं कई एतराज़ात भी जमा किए गए थे और कुछ आवाज़ें भी उठी थी जम्मू से। लेकिन मुतअद्दिद बार अगर आपने देखा होगा कि कुछ वक्त पहले एक कॉरपोरेटर खातून हजरात का कहना था कि पहले जम्मू के मंदिरों के शहर को शराब का आपने मरकज बना दिया, जिससे माली तौर पर इंसान कमज़ोर हो जाता है, घरेलू झगड़े में बहुत ज़्यादा आपको इजाफा हो जाएगा। और उसके बाद इस मंदिर के शहर में आपने वो हसास मामला लाया जो शायद काबिल बहस हो सकता था सिविल सोसाइटी के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। और ट्रेजरी बेंच जो म्यूनिसिपलिटी का है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत के आए हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन लाया। चंद्र मोहन कुछ देर पहले बात कर रहे थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर। उनके मुताबिक कुछ लोग आर्ज मुब्तला हैं मुख्तलिफ बीमारियों में, आर्ज क़ल्ब में। कुछ लोग हैं जो बच्चे उनकी तालीम उनके मुताबिक मुतासिर हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी अजान का जो सफ़र था, अजान का जो सिलसिला था, जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रेजोल्यूशन लाने के बाद अब ये बाकायदा तौर पर एक कानून बन जाएगा कि शायद अब हम मंदिरों के शहर में घंटियां तो सुन पाएंगे, घंटियों की आवाज़ें सुन पाएंगे, लेकिन शायद मंदिरों के शहर जम्मू में अब अजानों की आवाज़ें जो है वो आप मिंबर और महराब के बजाय आपको खामोशी के साथ अदा करनी होगी। अजान दी जा सकती है लेकिन शायद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मामला बड़ा हसास है, इस पे आगे भी हमारी नजर जारी रहेगी। नाज़रीन, तारीख का मुताला करते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर ने भी गुज़श्ता साल एक रेजोल्यूशन लाया था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जम्मू का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इदारा जो है, उनके रेजोल्यूशन में कितना तक़वियत, कितना वजन है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। सियासी आवाज़ें किस तरह से आगे आएंगी। लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जुनैद अजीम मतुक की क़यादत में भी एक रेजोल्यूशन लाया था। अगर आपको याद होगा, गुज़श्ता साल सिर्फ ज्वाइंट कमिश्नर प्लानिंग को तब्दील करने के लिए सारा कोरम जो था, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेटर्स, ट्रेजरी बेंच, अपोजिशन और बाकी जो कॉरपोरेटर थे वो अहाते में जमा हुए। रेजोल्यूशन पास हुआ, लेकिन अभी तक ज्वाइंट कमिश्नर प्लानिंग गुलाम हसन का तबादला नहीं हो पाया। बाद में सूबाई कमिश्नर पीके पोले वहां पहुंचे थे। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि एहतजाज पे थे, जो रेजोल्यूशन ला रहे थे, उन्हें यकीन दिलाया कि ज्वाइंट कमिश्नर प्लानिंग का तबादला किया जाएगा। अभी तक तबादला नहीं हुआ। कवानीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के यकसां हैं। श्रीनगर में इस तरह की सूरत हाल थी और जम्मू में ट्रेजरी बेंच ने आज यह फैसला सुनाया, रेजोल्यूशन को पास किया कि जम्मू में मसाजिदों, खानकाहों,
दरगाहों से यानी मजहबी मकामात से मुसलमानों के जो जज्बात इसके साथ जुड़े हुए हैं, अब अजान देने की इजाजत लाउड स्पीकर पर नहीं होगी। ये मानना है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रेजरी बेंच का यानी मेयर, डिप्टी मेयर का, जबकि कांग्रेस और बाकी उम्मीदवारों ने इस पर जबरदस्त नुक्ताचीनी की है। और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के बाद नई दिल्ली चलते हैं। नई दिल्ली में चूंकि आज विफाकी वजीर अमित शाह की मीटिंग जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा के हवाले से इख्तिताम पजीर हुई। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस मसले को लेकर बड़ा अहम इशू चल रहा था और जम्मू कश्मीर में लगातार यक के बाद दीगरे जो हिलाकतें हुई, इसमें विफाकी वजीर अमित शाह ने नई दिल्ली में इंतहाई अहम मीटिंग की सदारत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को दिल्ली में एक मीटिंग की जिसमें जम्मू कश्मीर में अमरनाथ के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात, सफरी तैयारियां और रियासत में सिक्योरिटी सूरत हाल का अज खुद जायजा लिया। जराये के मुताबिक मीटिंग में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने वाले हालिया हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। अमित शाह की सदारत में हुई मीटिंग में मरकज के जेर इंतजाम इलाके के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह ने शिरकत की। काबिल जिक्र है कि अमरनाथ यात्रा जो कि कोरोना की वजह से पिछले 2 बरसों से मुसलसल मुलतवी हो रही थी, 30 जून से शुरू हो रही है। मुलाकात में मौसम, मवासलाती निजाम, यात्रा के रूट, सिक्योरिटी, ज़ायरीन के लिए सेहत की सहूलियात और दीगर जरूरियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। यात्रा से मुतल्लिक जरूरी मालूमात देने के बाद मिस्टर शाह ने सभी तैयारियों को मजबूत बनाने और हिफाजती इंतजामात खुसूसी तवज्जो देने को कहा है। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वजीर दाखिला को रियासत की सूरत हाल के बारे में हकाइक और असर सूरत हाल से आगाह किया। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद हफ्तों में मिलिटेंटों या नामालूम बंदूकबरदारों की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए, जिनमें कुछ अमवात भी हुई। हालिया दिनों कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमले किए गए। कश्मीरी पंडित बरादरी ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और बरादरी के एक वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की थी। यहां तक कि PAGD के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इसके अलावा CPIM के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह जो कि एपेक्स कमेटी के मेंबर है, उन्होंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से PAGD के बैनर के साथ मुलाकात की थी और सूरत हाल पर जबरदस्त अफसोस का इजहार किया था। वाज़ेह है कि इमसाल 10 लाख के करीब अमरनाथ यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, जिसमें 4 अहम इंकशाफात हुए हैं। अब की बार DRDO अस्पताल बनाने का, मोबाइल अस्पताल बनाने की भी तजवीज़ है जो करीबन 2 के करीब बनाए जाएंगे। इसके अलावा बीकॉन या ग्रेफ से या BRO से राब्ता कायम करने, इस मौके पर इस एरिया में ब्लैक टॉपिंग या मैग्नेमाइजेशन का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा हाई आल्टीट्यूड पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बार यात्रियों का दम घुटने से मौत भी वाक़या हुई, लिहाजा ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन कैंप लगाने का भी ज़ेर गौर तजवीज़ रखी गई है। और नाज़रीन, कश्मीरी पंडित महाजरीन के मसाइल और उसके बाद लगातार हमलों के बाद सूबाई कमिश्नर PK पोल ने आज वेसू कोकरनाग का दौरा किया। इधर IGP कश्मीर विजय कुमार ने शेखपुरा बडगाम का दौरा किया। दौरे के दौरान कश्मीरी पंडितों को वादी से बाहर निकालने की साजिश को IGP कश्मीर ने बताया मंसूबा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वादी से बाहर निकालना दुश्मन का मंसूबा, इसको नाकाम बनाएं। विजय कुमार की बडगाम में एहतजाजी पंडितों से ताकीद। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार मंगल रोज शेखपुरा कॉलोनी बडगाम पहुंचे और वहां पर बरसर एहतजाज कश्मीरी पंडितों के साथ मुलाकात की। उन्होंने वहां मौजूद कश्मीरी पंडितों को आने वाले दिनों में बेहतर सिक्योरिटी कवर फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मौसूफ इंस्पेक्टर जनरल ने एहतजाजियों से बात करते हुए कहा, आप लोगों को डरने और सहमने की जरूरत नहीं है, बल्कि हौसला रखें, क्योंकि सरहद के उस तरफ कुछ लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग अमन से रहें, आपको डराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को पुलिस, फौज, यहाँ तक के मकामी लोगों को भी इस साजिश के खिलाफ डट कर लड़ना होगा। कुमार ने एहतजाजियों से ताकीद की कि ऐसा कुछ न करें जिससे हमारे दुश्मन को फायदा हो। उन्होंने कहा कि आपको कश्मीर से बाहर निकालना बंदूक बरदारों, मिलिटेंटों और उनके आकाओं का मंसूबा है, इसको हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। IGP का कहना था कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों की हिफाजती निजाम में अगर कोई कमी हो गई हो तो इसको दूर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कश्मीर से दहशतगर्दी का बहुत जल्द खात्मा होगा। काबिल जिक्र है कि चाडोरा बडगाम में 13 मई को एक कश्मीरी पंडित मुलाजिम की मुश्तबा मिलिटेंटों के हाथों हिलाकत के बाद वादी में पंडित बरादरी से वाबस्ता लोग सरापा एहतजाज हैं। इसी बीच में पीडीपी सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को आज एक बार फिर घर में खाना नजरबंद कर दिया गया। तस्वीरें फाइल शॉट्स की हैं और उसके बाद आज के ताजा तरीन तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाएंगी। पीडीपी सुप्रीमो साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों का दौरा करना था। विसु अनंतनाग के अलावा तुर्कवांगुम जाने का प्रोग्राम था, जहां कुछ दिन पहले नामालूम बंदूकबरदारों की तरफ से एक आम शहरी की हिलाकत हुई। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती 5 अगस्त 2019 से बाद कई मौकों पर इस तरह से खाना नजरबंदी में ही रही, जबकि कई एक दीगर लीडरान को ताजियती और हमदर्दी के मजालिस तक जाने की इजाजत दी जाती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने इंतजामिया के इस फैसले पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया ने जिस तरह से दोहरा मयार अपना रखा है, इससे ये बात साफ होती है कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पहले जिस तरह से सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, अब महबूबा मुफ्ती को जो अवाम के मुश्किलात सुनने और देखने के लिए इलाकों का दौरा करना चाहती है, उन्हें वहां तक जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजमुल इस्लाम के साथ। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए पर भी इस टेलीविजन नशरियात के साथ साथ आलमी सतह पर आप ये नशरियात बेक वक्त देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला इन दिनों खिताब पीर पंचाल के दौरे पर है। पुनिश और मुतअद्दिद मकामात का दौरा करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने आज राजौरी का दौरा किया। राजौरी के इस जियारत शरीफ पर पहुंचकर शाहदा शरीफ की जियारत पर पहुंचकर मकामी लीडरशिप जम्मू की जो साथ साथ रही, अमन व आशती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर, पार्टी के और पॉलिटिकल लीडर उमर अब्दुल्ला के तनवीर सादिक समेत जम्मू की मुतअद्दिद लीडरशिप जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर के साथ साथ रही। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ मुख्तसर बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में मिशन रखा था, मिशन 44, और उससे बहुत कम सीटें मिली। अब मिशन 50 का नारा दिया जाता है, वही हाल होना है जो 2014 में हुआ। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की बात फिलहाल हम नहीं करेंगे, इलेक्शन आते आते हम इलेक्शन की भी बातें करेंगे। उन्होंने कहा कि आज तक जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के बाद बेशतर लीडरशिप को हाउस अरेस्ट या गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मुल्क भर में लॉकडाउन, कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से आम लोगों के साथ मुलाकातों का सिलसिला कम हुआ, और उसके बाद हम जगह जगह मुख्तलिफ खत्तों में जाकर जम्मू कश्मीर के आम लोगों का हाल और उनकी आरा जानने की कोशिश करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने इंकशाफ किया, क्या जम्मू कश्मीर का एक शहरी इस बात की गवाही देगा कि 3 हिस्से करके जम्मू कश्मीर को क्या मिला, और कौन सा अवाम है और कौन सा ग्रुप है जो 35 से 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके उसके चेहरे पर खुशी नजर आएगी। अगर दौरे सिर्फ इलेक्शन के लिए होते तो फिर हम 5 या 6 साल के बाद यहाँ दौरे लगा रहे होते, लेकिन हमारी कोशिश ये रही है कि बीच बीच में आएँ, साथियों से मुलाकात करें, लोगों से मुलाकात करें और उनको सुनें कि उनके जज्बात, उनके ख्यालात क्या हैं। और लगातार ये सिलसिला कोई नया नहीं है। 5 अगस्त 2019 से पहले भी हमारी ये कोशिश रहती थी। 2019 के बाद हालात कुछ ऐसे रहे, पहले तो हम बंद थे, फिर पूरा मुल्क कोविड की वजह से बंद हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया, तो हमारे दौरे भी दोबारा शुरू हुए। इस दौरे का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। सर खिद करेंगे, ये उनका फैसला है, हमारा काम रुकेगा नहीं। सर अगर इलेक्शन का ऐलान ही नहीं हुआ तो हम इस पर क्यों जाएं? होंगे उसके बाद मुझसे ये पूछिएगा। सिर्फ यही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें। हम वो वाहिद जमात है जो यहाँ अमन अमान चाहती है, जो भाईचारे को कायम और दायम रखना चाहती है। हम इलाके को इलाके से नहीं लड़वाते, हम कश्मीर को जम्मू से नहीं लड़वाते, हम हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़वाते, हम गुजर को पहाड़ी से नहीं लड़वाते। हम हर किसी को जोड़ने का काम करते हैं और यही मैसेज और यही मिशन लेके हम आगे चले हैं। सर इससे पहले भी उनके नारे लगे थे,
2014 में मिशन 45 या कुछ ऐसा था, मिशन 44, उससे कहीं पीछे रह गए थे। इनका मिशन 50 भी उसका यही हाल होगा। 370 की अपनी तकरीर में इस पे बात की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये न सिर्फ इशारा। नाज़रीन, अब खेल खबरों में जम्मू कश्मीर के क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी अहम खबर है कि साबिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क्रिकेट कोच रह चुके डेव वटमोर कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। मारूफ बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कोच डेव वटमोर कल श्रीनगर के दोन इंटरनेशनल स्कूल HMT में वादी के उभरते क्रिकेटर्स के लिए खुसूसी तरबियती कैंप का इनेकाद करेंगे। इस ज़िम्न में वादी के क्रिकेटर्स जिन्होंने अपने नाम का इंदराज कराया दोन इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट से राब्ता कायम कर सकते हैं। वादी में पहली बार साउथ अफ्रीका बॉर्न साबिक पाकिस्तानी व भारतीय कोच डेव वटमोर वादी का दौरा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पहले ही MRF की तरफ से और दून एकेडमी की तरफ से दून इंटरनेशनल स्कूल को जो फ्रेंचाइज मिला है, उसके बाद बड़े क्रिकेटर्स का और कोच का जम्मू कश्मीर आने से यहां के क्रिकेट खिलाड़ियों की हौसला अफजाई मजीद बढ़ सकती है। नाज़रीन, आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की और तेज हवाएं, आंधी और उसके बाद बारिशें हो सकती है। 24 घंटे गुजरने के बाद मौसम मजीद 2 दिन बेहतर रहेगा। अगले 2 दिन फिर बारिशें हो सकती है। तो फिलहाल अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता। कुछ देर बाद आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।